बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है तो कोई कहता है मौसम ठंडा है। अवाम देखें कौन इलेक्शन से भाग रहा है, उनका बाइकआउट करें। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख दी जाए। इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक आराम से नहीं बैठेंगे। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। ये कहना दुरुस्त नहीं। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। आर्मी चीफ ने वाजे किया था, जो मुलव्विस हुआ कोर्ट मार्शल के साथ जेल भी जाएगा। चाहे कोई कितना बाअसर हो, नरम गोशा नहीं होना चाहिए। सरकारी अफसरान और सियासतदानों के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। जब कोई सबूत आएगा अवाम के सामने लाएंगे। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। जराये के मुताबिक 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। इत्तेहाद, अमन और तरक्की के एजेंडे पर अमल करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में आना चाहते हैं तो हौसला अफजा बात है। नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का डर होता तो बेटी के साथ गिरफ्तारी के लिए न आते। इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम मुआवनत करना है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल करने की अपीलें भी मंजूर। ट्रायल कोर्ट की अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने के फैसले का लदम। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें खारिज की थीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली का 1 यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगा। विफाकी हुकूमत ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सारिफिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियाँ आइंदा 6 माह की जाएंगी। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इल्तिवा की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तायुनात। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद मुनीर अफसर को पाक आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में IT से मुतालिक तकनीकी तरक्की और इंतजाम का वसी तजुर्बा हासिल है। इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड IT और कमांडर पाकिस्तान आर्मी साइबर कमांड भी रह चुके। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक सिम ली जा सकेगी। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। जराये के मुताबिक पेशावर में निगरान वजीर आला की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया, अब तक 80,000 से जायद सिम्स ब्लॉक कर दी। मोबाइल कंपनियों के 14 मुलाजमीन नौकरियों से फारिग, 5 गिरफ्तार किए गए। कराची समेत सिंध के 50,000 मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। अदालत ने सानह बल्दिया केस समेत सिंध भर के तमाम 50,000 से जायद मफरूर मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा ने कहा, मफरूर मुलजिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। मुलजिमान की वजह से सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। अदालत ने IG सिंध को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया।
इलेक्शन कमीशन ने कहा कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें सूबों के दरमियान आबादी की बुनियाद पर तकसीम की गई। हर जिला की आबादी और नशिस्तों को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदी की गई। 66 हलकों में 10% से जायद आबादी की कमी और बेशी है, जिसके लिए रिपोर्ट में मुनासिब वजूहात दी गई हैं। हल्का बंदियों पर फाफन का तज्जिया गलत फहमी पर मबनी है। बिलावल भुट्टो का तरक्याती स्कीम्स रोकने पर अदालत जाने का इंदिया। कहा कानून साजी के बावजूद तरक्याती मंसूबों को क्यों रोका जा रहा है। चाहते हैं विफाक और सूबों में तरक्याती स्कीमें जारी रहें। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मसला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता है। सड़कों की सियासत भी आती है, अपना हक लेना जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 75 साल में रियासत को निजाम नहीं दे सके। जो भी आया उसके पास अमल का कोई नक्शा नहीं था। IMF का डंडा हर वक्त तैयार है। जितना दबाव पाकिस्तान पर है उतना किसी मुल्क पर नहीं। IMF की इजाजत के बगैर कोई मुल्क हमें इमदाद नहीं दे सकता। हम मुल्क की बुनियादों को ही ठीक नहीं कर रहे। PTI कोर कमेटी ने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास 36 रोज की मोहलत है। 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद आईन का हुक्म है। अवाम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक वोट के हक से महरूम रखने की साजिशें हो रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रियासती हलकों को 90 रोज में इंतखाबात का पाबंद बनाएं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इलेक्शन कराने पर एतराज नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद के अलावा किसी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुताद्दिद मुतफर्रिक दरखास्तें क्यों दायर की गईं? तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवालात उठा दिए। कहा क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? अदालती हुक्मनामे में कहा गया तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुताल्लिक हकाइक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन हकाइक बयान हलफी के जरिए जमा करवा सकते हैं। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PTM ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। PTI की इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। ताइफुर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा यह फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का भी इंदिया। चीफ जस्टिस ने कहा लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। चेयरमैन PTI के जेल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा मेरे शौहर को खाने में जहर दिया जा सकता है। मिलावट ज़दा खुराक जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत देने की भी इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ के साथ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेंगे। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। हनीफ अब्बासी ने कहा रावलपिंडी से लाहौर तमाम कायदीन और कारकुनान बसों में जाएंगे। कोई कारकुन या लीडर अपनी गाड़ी में नहीं जाएगा। कारकुनान के लिए लग्जरी बसों का इंतजाम करेंगे। नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा को यकसा नंबर देने की तहकीकात। रवासा 999 और 888 का नंबर नुमाया। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स मिले। कराची मैट्रिक बोर्ड ने कहा तहकीकात की रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की जाएगी।